उसी संविधान को आपातकाल में सत्ता के नशे में रौंद दिया गया। शासन के बारे में नहीं था या गलत। घर परिवार के लोग रोते बिलखते रहे, चूं तक निकलने नहीं दी। सरकारें सब सुनती है, सब काम करती है, पर एक ऐसी सरकार भारत के शासनकाल में हुई जो निरंकुश थी। चुन चुन के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के लोगों को सबसे ज्यादा जेलों में डाला गया। कांग्रेस द्वारा लगाया हुआ आपातकाल एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या, संविधान का सीधा मर्डर, मैं तो उसे मर्डर ही कहूंगी। राहुल गांधी एक छोटी पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जेब में लेके लहराते और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। हम सबके बीच में जाके बताना चाहते हैं कि संविधान खतरे में 50 साल पहले हुआ था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। आज दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में सीएम रेखा गुप्ता पहुंचती है। यहाँ जो है मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हो रहा है। इस तरीके से जो पार्लियामेंट चलता है, इसमें साफ दर्शाया गया है कि कैसे जो है इमरजेंसी के समय जो है इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगाकर जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके ऊपर जो है दमन किया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया कि कैसे जो लोगों को पकड़ कर जो है नसबंदी कराया गया। साथ ही ये लगातार जो है बीजेपी और रेखा गुप्ता जो है आक्रामक भी थी कि किस तरीके से जो है कांग्रेस एक छोटा सा संविधान का कॉपी लेकर जो है राहुल गांधी घूम रहे हैं। लेकिन जो आपातकाल लगाया गया उसके जो है 50वें जो बरसी है वो लगातार जो है बीजेपी पूरे देश भर में मना रही है और प्रदेश स्तर पे जो है ये आयोजन कर रही है। इसको जो है जिला और मंडल स्तर पर जो है लेके जाएगी। साथ ही साथ अंदर हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है पार्लियामेंट चल रहा है। और हर एक वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ या उसकी मनमानी के खिलाफ या उसके निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई मुकदमा, केवल नाम तय थे। ये वो लोग हैं जो देश हित में बोल सकते हैं। मात्र ये कारण और लाखों लोग रातों रात जेलें भर दी गई, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। घर परिवार के लोग रोते बिलखते रहे, चूं तक निकलने नहीं दी। अखबार बंद कर दिए ताकि कोई छपे ना। आज का समय देखिए, छोटी सी कोई घटना दुर्घटना होती है, तुरंत मीडिया उसे उठाती है, तुरंत बताती है, फिर उस पर चर्चाएं होती हैं, सही है गलत है। कई बार कोर्ट स्वयं फोटो लेकर के किसी भी बात पे दिशा निर्देश देता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसको ठीक कीजिए। सरकारें सब सुनती है, सब काम करती है, पर एक ऐसी सरकार भारत के शासनकाल में हुई जो निरंकुश थी। कोई मतलब नहीं, उसका मतलब था अपनी सत्ता से, अपने सिंहासन से। विषय को निरस्त किया जाता है। शांति बनाए रखें इधर और इधर किया जा सकता है। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था, जिसे जनता की आवाज कहा जाता है शिक्षा महोदय, उसी संविधान को आपातकाल में सत्ता के नशे में रौंद दिया गया। कलम की ताकत को बंदूक की नली से दबा दिया गया। भारत का लोकतंत्र उसका क्यों कर नहीं, जेल की सलाखों को पीछे कैद कर दिया गया। शासन के बारे में नहीं था या गलत कोई साइन बैग बनाने का प्रयास था। आज दो सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए अध्यक्षा जी। 2 सेकंड बनाए रखिए, 2 सेकंड में रास्ते बनाए रखिए। मुख्यमंत्री जी आइए, मेरा पक्ष सम्मान पक्ष और विपक्ष नहीं होगा। दोनों तरह से खाली सांसद रहने से निवेदन है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में उनकी
प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं श्रीमती प्रवीणा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रस्ताव की प्रस्तुति करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जो हमारे लोकतंत्र है उसके इतिहास का एक काला और दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। कांग्रेस के 50 साल पूरे होने पर जो है दिल्ली में अब मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इसमें सीएम रेखा गुप्ता आई हुई थी, आप भी आई हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आपातकाल जो लगाई थी 1975 में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने आपातकाल लगाकर पूरे देश की जनता के अधिकारों का हनन किया, उनका उल्लंघन किया, उनकी आज़ादी छीन ली और बिना कारण बताओ रातों रात लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया। जब वो चुनाव में धांधली में उनको दोषी पाया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि वो उसकी दोषी हैं। उसके बाद उन्होंने विपक्षियों की आवाज़ दबाने के लिए और किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना, उसने चुन चुन के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसमें आरएसएस के, स्वयंसेवक संघ के लोगों को सबसे ज्यादा जेलों में डाला गया, क्योंकि वो लोग मुखरता से उनका विरोध कर रहे थे। और जितने भी लोग किसी भी रूप में, पहली बात जेलों में डाला गया, दूसरा आप जबरदस्त नसबंदी कराई गई लोगों की मैसिव रूप से, और 1,11,000 से अधिक लोगों को जेलों में डाला। और इस कदर से लोगों को ये नहीं पता था, उनके परिवार वालों को, कि उनका जो व्यक्ति है वो कौन सी जेल में बंद है। तो वो जो यातनाएं उन लोगों ने सही, एक आजाद देश में इस तरह की मानसिकता रखकर कि आप अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने बेटे को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आप आपातकाल घोषित कर दें, ये सबसे ज्यादा गलत काम था जो इंदिरा गांधी सरकार ने वहां पर किया था। नाम मेरा नाम अपर्णा गोयल है। मैम, जिस तरीके का मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो 50 साल पहले जो आपातकाल लगा था उसको लेकर कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस द्वारा लगाया हुआ आपातकाल एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या, संविधान का सीधा मर्डर, मैं तो उसे मर्डर ही कहूंगी। क्योंकि देखिए कितने हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का अगर मिसयूज करते हैं और कहीं सेल्फ परिवारवाद की राजनीति, अपनापन उसमें दिखाने के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए और खुद के लिए, स्वयं के लिए, अगर इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रियता हासिल करना चाहती थी तो इस चीज को भारत के लिए आगे अग्रसर भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, परिवारवाद की राजनीति को अग्रसर किया। तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। संविधान की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, आम जन परेशान हुए हैं। और जो खिलवाड़ सन 1975 में देश के साथ किया गया, वो खून से हाथ रंगे हुए हैं और जिसका असर आज तक लोगों के मर्मम हृदय पे पड़ा हुआ है। आज भी हम लोग वहां से उठ नहीं पा रहे हैं। राजनीति में खासकर महिलाओं की भूमिकाओं पे मैं ध्यान दूं तो आज क्या राजनीति को एक पॉलिटिक प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि राजनीति इज करप्टेड। व्हाई इट शुड टू बी करप्टेड टू नेम इन दिस इज बिकॉज द रीजन ऑफ इंदिरा गांधी। अगर वो सही निर्णय सही वक्त पर लेती तो शायद आज बहुत सी इंदिराएं पैदा होती जो देश का निर्माण कर। और भी महिला इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा सीमा निगम। ये बताइए, आज मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, आप लोग आए हुए, क्या कहेंगे? आज हमारा जो पार्लियामेंट चल रहा है दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा ऋचा पांडे जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस तरह से 1975 में इमरजेंसी जो लगी थी वो बहुत जो है एक शर्मनाक चीज़ थी, और इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तुरंत, और जितने भी हमारे संघ के लोग थे उस समय वो डाले गए थे। और इतना जो शर्मिंदगी जिसे बोलते हैं कि एक हत्या की गई, और इतना लोगों को जैसे परेशान करा गया था, और नसबंदी भी उस समय लोगों की इतनी कराई गई है। तो ये आज हम लोग जो हैं इसको आपातकाल के उसमें जो आज भी नहीं खत्म होता और ये यादें नहीं जाती हैं, जितनी भी यादें हैं आज भी लोगों के दिल में जुड़ी हुई है कि ऐसा क्या हुआ था। तो आज हमारी जैसे पार्लियामेंट चल रही है उसमें विपक्ष के पक्ष के लोग भी हैं और सांसद भी हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ सब है, और जिस तरह से हमारी सीएम भी आज आई हैं रेखा दीदी, तो उन्होंने भी इस तरह से मतलब कि बताया कि किस तरह से इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 में, उसी के उसमें हम लोग जो हैं आज पूरे देश भर में जो है ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, और लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से इंदिरा गांधी जी ने कितने अत्याचार करे थे। आप आई हैं मॉक पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे? हम अपने बच्चों के लिए एक ये संदेश देना चाहते हैं कि 1975 में जो हुआ था, इंदिरा गांधी के सरकार में जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो हम लोग ये आगे की पीढ़ी को बताना चाहते हैं और ये कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है
इस कार्यक्रम को हम लोग मतलब नीचे तक उतारे। पहले हम लोग को जैसे प्रदेश में रखा गया, फिर हो सकता है कि ये नीचे तक भी जिले वाइज भी जाए, मंडल तक जाए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की जो हत्या की, संविधान की जो हत्या की, उससे मतलब हम लोग को तो उतना पहले का पता नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम के होने से हम लोग को पता चला कि ये इस तरीके का हुआ था उस समय 1975 में। और ये 50वीं इनकी बरसी है, जिसको हम लोग मनाने के लिए यहाँ महाराष्ट्र सदन में उपस्थित है। आप क्या कहेंगे मॉक पार्लियामेंट? देखो, ये मॉक पार्लियामेंट का कार्यक्रम हमारे प्रदेश कार्यालय की तरफ से रखा गया है, यहाँ पे बीजेपी की तरफ से। और ये इंदिरा गांधी के जो क्रूर जो स्वभाव था उसको दर्शाता है। यहाँ पे हमें जो पहले चीज़ों को नहीं पता था बच्चों को, आज ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, युवा जो पीढ़ी है उनको समझ आ रहा है कि कैसे संविधान को खत्म करने की, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई, यहाँ पे दमन किया गया उसका। और कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, जबरन नसबंदी की गई। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव है कि एकदम पढ़ाई के ऊपर बहुत असर पड़ा बच्चों के उस समय पे। लेकिन ये जो जबरन नसबंदी और जेलों में भरना, ये सब कुछ गलत था। आज क्या हुआ उसका, तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी चलती आ रही थी, वो आज पीढ़ी खत्म है। यहाँ पे कांग्रेस का नाम खत्म हो चुका है सत्ता से, वो इनके अपने अत्याचारों की वजह से। मैम, आज जिस तरीके से मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? महिला मोर्चा ने ठाना है कि इमरजेंसी के दिनों को भुलाने नहीं देंगे। राहुल गांधी एक छोटी पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जेब में लेके लहराते और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। हम सबके बीच में जाके बताना चाहते हैं कि संविधान खतरे में 50 साल पहले हुआ था, जब राहुल गांधी की दादी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस स्वतंत्र भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर और देश के सभी लोगों के ऊपर इमरजेंसी लागू की थी। उन काले दिनों को याद करने के लिए, और 50 वर्ष बीत गए हैं, कोई भूल ना जाए कि कैसे इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे के स्वतंत्रता हासिल की, लोकतंत्र बनाया, परंतु एक रात में ही 24 जून 1975 में कैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। तो हम इसलिए ये मॉक पार्लियामेंट कर रहे हैं। महिलाएं इसमें अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा कर रही क्या हैं। ये जो मॉक पार्लियामेंट है उसी समय को दर्शा रहा जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री? उस समय के विषयों को लिया गया है और आज के करंट में उन विपक्ष के नेता भी बने हैं, पक्ष के नेता भी बने हैं, उन विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है।